अगर आप लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू से लेकर के अंत तक आपको क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ आप उससे चला सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर हम आप लोगों को देने वाले हैं। हम आ चुके हैं एक किसान भाई के यहाँ जो अपने यहाँ वह सोलर पैनल लगवाए हैं और उससे एक नहीं कई प्रकार के वो काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग सोलर पैनल से सोलर आटा चक्की चलाना चाहते हैं, ऑयल एक्सपेलर चलाना चाहते हैं या सोलर वाटर पंप चलाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, कमर्शियल सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं किसान भाई से, हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सिस्टम लगे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितना इनका खर्चा आया है, कितनी बचत हो रही है। हमारे साथ हैं मल्टी टैलेंटेड भैया जी और इनके यहाँ सिर्फ सोलर चक्की और कोल्हू ही नहीं कई प्रकार के ये काम करते हैं, इसके साथ साथ दूध की डेयरी भी चलाते हैं। तो इनके पास बहुत सारे अनुभव हैं। तो सबसे पहले जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनको एक अपना परिचय दीजिएगा। सर नमस्कार, हमारा नाम रविंदर यादव है जी, ग्राम सोनहू, थाना जहांगीरगंज में पड़ता है। हाँ, ये है जनपद अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये सब लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को सोलर पैनल दिखाना शुरू करते हैं। यहाँ पर भैया जी का जो सेटअप लगा हुआ है ये इनके घर के छत पे लगा हुआ है और यहाँ पर ये सब सोलर पैनल आप लोग देख सकते हैं। अच्छा भैया, ये आपका जो सोलर पैनल लगा है ये टोटल कितने केवी का है? सर ये हमारे जो है 9.3 किलोवाट का है। अच्छा, और इसमें कितने टोटल पैनल लगे हुए हैं? टोटल सर 70 पैनल लगे हैं। 17 पैनल। और एक पैनल कितने केवी का है? एक पैनल आपका पड़ेगा 550 वाट का है। 550 वाट का है और टोटल 17 पैनल आपके लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है? सर ये आकाश की बिजली के लिए हमारे पैनल के लिए लगा, सेफ्टी के लिए लगा है। अच्छा, मतलब जो जैसे जब बारिश वगैरह होती है उस दौरान जो बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से जो पैनल है ये क्षतिग्रस्त हमारा ना हो, नुकसान ना हो, उसी के लिए लगा। तो वो जो है लाइटनिंग अरेस्टर उसको बोलते हैं। इसका काम यही होता है कि आपके जो भी पैनल हैं और जो भी सिस्टम है यह क्षतिग्रस्त ना हो। भैया, जो हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं जो आप दिखाए हैं वो तो डीसी में करंट निकालता है जी। तो और जो हमारा मोटर होता है नॉर्मली एसी का होता है, तो फिर वो कैसे एसी में चलता है? सर उसके लिए ये हमारा बीएफडी है जी। ये जो है हमारा डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। अच्छा। फिर उसके बाद ये सप्लाई जो है जाके मोटर में गई है। और जब मोटर स्टार्ट करना होता है तो आप कहाँ से करते हैं? मोटर स्टार्ट करने के लिए सर ये हमारा बटन ऑन ऑफ दिया हुआ है। अच्छा। ऑटो, मैनुअल, ऑफ। ऑटो वाला तो ऑटो में जब करना हो तो ऑटो में करके छोड़ देंगे। हाँ। तो अपने आप ऑटो में चलता रहेगा। ये हमारा सिस्टम है, यहीं से चालू करते हैं। तो मतलब इसी बीएफडी में ये भी सिस्टम दे दिया गया है कि जब मोटर आपको चालू करना है तो चालू कर सकते हैं और जब बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, ऑटो में भी रख सकते हैं। ऑटो में भी रख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से कुछ जो है काम करता है। आपके मोटर के पीछे हम देख रहे हैं कि जो है इंजन भी लगा हुआ है। ये कौन सा इंजन है? सर ये हमारा आइसर इंजन है। अच्छा जी। तो आपका जो ये जो आइसर इंजन लगा हुआ है तो भाई शुरुआत में तो आप उसी से चलाते रहे होंगे। जी। तो जब आप उससे चलाते थे तो एक दिन में लगभग आपका तेल का कितना खर्चा आ जाता था और कितने घंटे आपकी जो मशीनें ये चला करती थी? लगभग सर हमारा 5 से 6 लीटर डीजल का खपत होता था रोज का। जी। और कितना देर तक आप चलाते थे उससे? वही 5 घंटा 6 घंटा ऐसे ही जी। तो 5-6 घंटा में लगभग 5-6 लीटर तेल की जो खपत है ये हो जाया करती थी। तो जो आपका ये ऑयल एक्सपेलर लगा है तो इसमें आप अपनी सरसों पेराई करते हैं या जो लोग पेराई करवाने के लिए आते हैं उनकी भी करते हैं? तो दोनों काम होता है जी। दोनों जो लेके आते हैं, देखिए अभी सबकी गठरी रखी हुई है। हाँ। पेराई करना है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शाम को ये नहीं चलता है जी। तो जब मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब सुबह होती है तो सुबह कितने बजे से आपका ये काम करना स्टार्ट कर देता है? सुबह तो सर 8 बजे चालू हो जाएगा, गर्मी के मौसम में 8 बजे 8 बजे आपका चालू हो जाता है, क्योंकि आपका जो सोलर पैनल लगा हुआ जैसा आपने बताया 9.3 kV का लगा हुआ है। और आपका जो ये मोटर है कितने HP का है? ये हमारा 7.5 HP का है। 7.5 HP का आपका मोटर है और 8 बजे से ये काम करना गर्मी के दिनों में शुरू कर देता है। और शाम को कितने बजे तक चलता है? शाम को सर 3-4 बजे तक, 5 बजे तक भी चलता है, लेकिन 5 बजे के बाद पूरा लोड नहीं लेता है। अच्छा, मतलब 5 बजे तक गेहूं पिसाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो दर्रा जो है जैसे हमारी सिंचाई करना है तो अपना
हम पट्टा चढ़ा के सिंचाई भी कर लेते हैं। तो मतलब जो हल्के काम होते हैं हल्के 5 बजे के बाद वो कर लेते हैं। और कितने बजे तक ये हल्के काम आप कर सकते हैं? ये हल्के 5 बजे के बाद जब दिन ढल गया, सूरज डूब गया तो ये काम बंद, तब बंद हो जाएगा। तो अब हम इस तरफ देखते हैं कि यहाँ पर आप चक्की वगैरह भी लगाए हुए हैं जी। तो ये जो चक्की है जब आप सोलर पैनल से चलाते हैं जी, तो लगभग 1 घंटे में कितने किलो गेहूं निकालते हैं आप? तो लगभग सर हमारा पिसाई होता है 75 से 80 90 गेहूं के ऊपर है। गेहूं जी। हाँ, कोई गेहूं बहुत सूखा होता है, कोई किसी का गेहूं बहुत नरम होता है। जब नरम रहता है गेहूं के ऊपर है 80 भी हो जाती है, 85 90 गेहूं इसी के आसपास आपका इसी के आसपास हमारी पिसाई होती है। जी जी। तो यहाँ पर हम लोग तो देख चुके हैं कि भी आपका कोल्हू भी चल रहा है और इधर आपका आटा चक्की भी चल रही है। आप जिक्र किए हैं कि आप पानी वाला पंप भी चलाते हैं जी। और इसके आप अलावा दिखा सकते हैं ये हमारा जो है मोटर लगा हुआ है नीचे। अच्छा, यही पर जी, ये पानी वाला जो है ये हम इस पे पुली लगा के पट्टा चढ़ा देंगे तो ये हमारा जो है पानी वाला सिस्टम चलता है। इसी रास्ते से बाहर चला जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर टोटल सिस्टम हो गए हैं, ये 3 सिस्टम हो गए हैं। 3 सिस्टम आप चला रहे हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? इसके अलावा सर पीछे हमारा सिस्टम एक लगा हुआ है। क्या? थ्रेसर है। ये गेहूं दाने वाली थ्रेसर, यहाँ से आप दिखा सकते हैं। ये हमारा थ्रेसर है और गन्ना पेराई वाली कोल्हू भी हैं जी। गन्ना तो मतलब जो सोलर पैनल इसका भरपूर प्रयोग आप कर रहे हैं। सभी चीजें तो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपको सोलर पैनल लगाने का विचार कहाँ से आया? सर मोबाइल में, यूट्यूब में, फेसबुक में हम देखे थे। अच्छा। ऐड देखे थे। हाँ। तो हमको लगा कि सर ये डीजल की दिक्कत है, ये खर्चा भी ज़्यादा है। हाँ। तो इंजन की सर्विस सब कुछ है उसमें, और पैनल लगा देने से हमारा जो है डीजल का खर्चा बच जाएगा। आज की डेट में आज देखा जाए तो 100 रुपया लीटर लगभग डीजल हो चुका है। 80-90 रुपए लीटर डीजल हो चुका है। इसीलिए हम पैनल जो लगवाने विचार बनाए। अच्छा, ये फिर आप किस कंपनी से लगवाने की सोचे? ये हमारा अन्या ग्रीन एनर्जी से है। अच्छा, अन्या ग्रीन एनर्जी है। एक कदम रोशनी की ओर, बनारस से है जी। ये वाराणसी की कंपनी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब इनसे आप लगवाने गए तो इतनी बड़ी अमाउंट है, आप नए काम शुरू करने जा रहे थे जिसका आपके पास अनुभव भी नहीं रहा होगा जी, कि पता नहीं सोलर पैनल लगाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फिर आप को कोई डर वर तो नहीं लगा? नहीं सर, हमको डर नहीं लगा। जैसे यहाँ आसपास में लगे थे तो सबका देखते थे। अच्छा। तो हमको ये लगा कि अगर ऐसे करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, हमारा 2 पैसा बचेगा। डीजल का खर्चा कम रहेगा। जी जी। अब यहाँ से हम अपना पूरा सिंचाई अपन सब कुछ कर लेते हैं। बाकी तो ये चीज़ है। तो जब इंस्टॉल आपको करवाना हो, जैसे आपने बताया, तो आप अन्य ग्रीन एनर्जी से संपर्क किए, वो एस्टीमेट दिए, उसके बाद फिर कंपनी की तरफ से यहाँ इंस्टॉल करने आए थे आपके यहाँ? सर फोन से ही संपर्क हो गया था। हम उनको पूरा लोकेशन यहाँ के दिखा दिए थे, वीडियो कॉलिंग करके। पूरा एरिया दिखा दिए थे। हाँ, यहाँ हमारा पैनल लगवाना है, हमको हम यहाँ लगवाना चाहते हैं। यहाँ हमारा चक्की रहेगी। तो इसके लिए तब वो हमको सब सारा सिस्टम बताए, खाई से आपको मिलेगा मोटर पैनल बताए। अच्छा, तो क्या आप EMI वगैरह सुविधा मिली थी? जी सर, डाउन पेमेंट भर दें तो EMI की सुविधा हमको मिली। और बाकी की आपकी EMI बंध गई और उसके बाद जो है कंपनी की तरफ से इंजीनियर यहाँ पर आकर के इंस्टॉल कर दिए। हमारा सेटअप लगा दिया और उसके बाद आपका यहाँ चल रहा है। अब आप सोलर पैनल से चला रहे हैं, पहले डीजल से चलाया करते थे, तो आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? सर अंतर ये है कि पहले डीजल से चलाते थे तो 450-500 रुपया हमारा रोज का खर्चा आता था। अब वो हमारा सर खर्चा नहीं हो रहा है, हमारा वो बच जा रहा है। तो हमारे EMI में भी चला जा रहा है। EMI उसी का दे रहे हैं। कितने साल की आपकी EMI बंधी हुई है? सर हमारे 4 साल का है। 4 साल की EMI बंधी। 4 साल हमको भरना है। उसके बाद आपका सिस्टम हो जाएगा पूरी तरीके से फ्री, वो भी नहीं भरना रहेगा। और जो नॉर्मली सोलर पैनल लगते हैं ये लगभग 25 साल तक आराम से चलते रहते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपको लगभग 21 साल की फ्री सर्विस आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भाई कंपनी वाले आए, लगा करके आपका सिस्टम चालू करके चले गए, तो बीच में जैसे अगर कोई समस्या हो जाती है तो क्या कंपनी वाले आते हैं उसको देखने के लिए? सर कंपनी वाले आएंगे जरूर, लेकिन कि अभी सर हमारे पास ऐसी कोई समस्या आई नहीं है जब से लगा। कितने दिन हो गए लगे हुए? सर हमारा लगा था अगस्त सितंबर
सितंबर, लास्ट सितंबर तक। अक्टूबर से हमारा सेटअप चालू हो गया था। जी जी जी। तो अक्टूबर से आपका सेटअप चालू हो गया, 5-6 महीने अभी हो चुके हैं, अभी तक कोई समस्या नहीं आई है? 5-6 महीना रन करते हुए हो गया, अभी तक कोई। तो कंपनी की सर्विस आपको कैसी लगती है? कंपनी की सर्विस ठीक है। तो अगर जैसे हमारे कोई किसान भाई देख रहे हैं, वो भी पंप लगवाना चाहते हैं या चक्की लगवाना चाहते हैं, तो फिर वो इस कंपनी के साथ अपना काम करवा सकते हैं? जी सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करवा सकते हैं। और जैसे अब बरसात के दिनों में कई बार बादल छा जाते हैं, तब क्या स्थिति बनती है? बरसात के दिनों में सर काले बादल रहेंगे तो नहीं चलेगा, कहीं सूरज की रोशनी पूरी ढक जाती है। और सफ़ेद बादल है तो सफ़ेद बादल जो आते जाते रहते, उड़ते रहते, तो अपना सेटअप चलता रहता, कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा। धूप अच्छे से हो गई तो कोनो दिक्कत नहीं होती, अपना चलता रहता है। जब हल्का सा बादल आ गया तो सेटअप थोड़ा सा दब जाता वहीं पर। तो जैसे एक चीज़ हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई आपका जो मोटर है जिससे आपका सारा सामान चल रहा है वो 7.5 HP का है, और आपका जो सोलर सिस्टम लगा है वो 9.3 kV का है। तो अगर उस केवी को हम लोग बढ़ा दें तो हमको लगता है कि जब ठंडी में धूप नहीं निकलेगी तब भी तो परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, अच्छा आ सकता है। और यही सेम पोजीशन बनेगी हमारी जब बरसात के दौरान बादल छाए रहेंगे। तो अगर हम केवी बढ़ा देते हैं, जैसे 9.3 kV की बजाय हम लोग 12 kV के साथ चले जाते हैं, तो हमको लगता है कि तो परफॉर्मेंस तो अच्छी आनी ही चाहिए। हाँ जी सर, तब अच्छा है, उसको पावर तब और मिलेगा तो अच्छा आएगा। तो हमें उम्मीद है कि लगभग जो भी व्यक्ति सोलर पैनल लगवाने जा रहे होंगे, जितने प्रश्न उनके मस्तिष्क में आते हैं, हम यहाँ पर कोशिश किए हैं कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल सके। तो हमें उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में होंगे कि अगर हम सोलर पैनल लगवाने जा रहे हैं तो किन किन प्रश्नों को जानना जरूरी है, तो आपके सभी उत्तर मिल गए होंगे। अब आपके मस्तिष्क में ये होगा कि हम लगवाना चाहते हैं। जैसा कि हम किसान भाई से मिले और पूछे कि क्या इन कंपनी की सर्विस अच्छी है, तो ये बोले हाँ अच्छी है, आप लगवा सकते हैं। तो अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं, चाहे सोलर आटा चक्की हो, पंप हो, सोलर सिस्टम हो, कमर्शियल सोलर सिस्टम हो, इंडस्ट्रियल सोलर सिस्टम हो, कुछ भी आपको लगवाना है सब कुछ लगवा सकते हैं। यहाँ पर अन्य ग्रीन एनर्जी आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, और ये जो कंपनी है 2013 से अपनी सेवा लगातार लोगों को दे रही है, और यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ पर भी हम आप लोगों को नंबर दे रहे हैं, आप लोग संपर्क करके अपने यहाँ भी सिस्टम लगवा करके जो आपके डेली के खर्चे डीजल पेट्रोल के आ रहे हैं उनको समाप्त कर सकते हैं, और जो एक इनकम है ये अच्छी बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।